बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली पहुंचे और नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से खोले गए मोर्चे के बाद पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पार्टी में कोई कलह नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पार्टी में कोई कलह नहीं है। पंजाब की कांग्रेस सरकार में चल रही कलह को दूर करने के मकसद से गठित 3 सदस्यीय पैनल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुलाया, उनसे मुलाकात करेंगे और सीएम आज कांग्रेस में कलह को शांत करने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी से मिलने वाले हैं, जो राज्यसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बनी हुई है। और इसमें पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत और वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल भी शामिल हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं, 3 सदस्यीय पैनल से मुलाकात करेंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्टी में कोई कलह नहीं है। अब कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है। ये एक कांग्रेस पार्टी की प्रथा और परंपरा रही है कि जिस प्रदेश में हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव की क्या रणनीति होनी चाहिए, चुनाव के क्या मुद्दे होने चाहिए, लोगों के समक्ष क्या बात रखनी है, उन सब के ऊपर विचार विमर्श होता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और ये कोई आखिरी बार नहीं होगा। तो इसलिए हर राजनीतिक पार्टी की ये परंपरा रहती है कि जहां पर चुनाव होते हैं उस चुनाव के सारी रणनीति को संज्ञान में लेने के लिए जो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ बातचीत होती है। और पंजाब को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ का रुख करेंगे। विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और न्यूज रूम से रमन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। रमन, पहले आपका रुख करते हुए ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर तलब करने की जरूरत क्यों पड़ी कांग्रेस को पंजाब के सीएम को, जबकि कहा जा रहा है कि कोई कलह नहीं है। तिवारी पंजाब कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, सांसद हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई कलह नहीं है। लेकिन अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू की जब मुलाकात हुई कमेटी के सदस्यों से और मुलाकात के बाद जो उन्होंने बयान दिया कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, वो अपने आप में एक बड़ी बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के रवैये से नाराज हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला जिस तरीके से कैप्टन ने हैंडल किया, उससे पंजाब के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और जब तक इस मामले को नहीं सुलझाया जाता तब तक लोगों का भरोसा जीत पाना काफ़ी मुश्किल होगा। इसके अलावा और भी कई ऐसी बातें हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जब केंद्रीय मंत्री के तौर पर, पंजाब के केंद्रीय मंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया था, उसके बाद से उनकी वापसी पर लगातार चर्चा चल रही है। हरीश रावत जो कि पंजाब के प्रभारी हैं, वो चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तेमाल पार्टी पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा करे, सरकार में उनकी वापसी हो, डिप्टी सीएम के पद पर उनको वापस किया जाए। लेकिन कैप्टन चाहते हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाया जाए तो किसी दलित को भी डिप्टी सीएम बनाया जाए। और साथ ही 20 से 25 विधायक जिन्होंने कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की, उनका ये आरोप है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करना काफी मुश्किल है। अपने विधायक अपने क्षेत्र के विकास को लेकर जब भी वो कोशिश करते हैं कि अपनी बात वो कैप्टन तक पहुंचाएं, उन्हें समय नहीं मिलता है और ऐसी परिस्थिति में चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस सही होगा, ऐसी संभावना कम नजर आती है। जी बिल्कुल रमन, आप बने रहिएगा। पंजाब में किस तरह से इस पूरे मामले को लिया जा रहा है, विशाल हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, यहाँ कहा जा रहा है कि पार्टी में कोई कलह नहीं है, आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये सारी कवायदे हो रही हैं। वहाँ पंजाब में इस मामले को कैसे देखा जा रहा है? सिद्धू की जो नाराजगी है वो किस कदर है वहाँ पंजाब में? और देखिए, जो सिद्धू की नाराजगी है वो उसने हाईकमान तक उन्होंने पहुंचा भी दी है। लेकिन वहीं पर यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं उन्होंने अपने विरोधियों को झटका देने का काम किया है। जो 3 बागी विधायक थे, सुखपाल सिंह खैरा, निर्मल सिंह पीरामल और कमालू वगैरह, तो उनको आज पार्टी में शामिल करने का ऐलान कर दिया गया। मुख्यमंत्री के जो ऑफिशियल कांग्रेस का पेज है उस पर भी डाल दिया गया और तीनों के साथ मुख्यमंत्री की फोटो भी वायरल कर दी गई है और ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि यदि उनका विरोध हो रहा है तो उनके पक्ष में भी बहुत सारे विधायक हैं और ऐसा ही जो तस्वीरें निकल के सामने आई, ऐसा ही माना भी जा रहा है। यदि बेअदबी की बात की जाए तो
सबसे पहले रंजीत सिंह कमीशन बनाया गया था और रंजीत सिंह कमीशन का मैं बता दूं कि सुखपाल सिंह खैरा और जस्टिस रंजीत सिंह आपस में रिश्तेदार कहे जा रहे हैं और जो विरोधी हैं वो लगातार ही हमलावर भी हो रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस ने अपने ही लोगों का रंजीत सिंह कमीशन बैठा दिया और कांग्रेस में दोबारा से पहले आम आदमी पार्टी की टिकट के ऊपर सुखपाल सिंह खैरा चुनाव लड़ रहे हैं और अब उनको शामिल कर लिया गया और ये किस तरह की रणनीति है फिलहाल मुख्यमंत्री इसके बारे में जानते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं और ये भी कहा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पूरी तैयारी के साथ 3 मेंबरी कमेटी के पास जा रहे हैं और उन्होंने एक ब्लूप्रिंट भी 2022 के लिए तैयार किया हुआ है। विशाल वो ब्लूप्रिंट क्या है ये भी समझना चाहेंगे आपसे और ये बहुत ही अहम खबर है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 3 सदस्यीय कमेटी के साथ मीटिंग करने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली रवाना होने से पहले कैप्टन ने आम आदमी पार्टी के 3 बागी विधायक सुखपाल खेहरा, पिरमल सिंह और जगदेव सिंह को पार्टी में शामिल करवाया। सुखपाल खेहरा पहले भी कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं लेकिन उन्होंने 2017 में पार्टी को अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी का झाड़ू थाम लिया था और भुलत से चुनाव जीतकर उस समय विपक्ष के नेता बन गए। विशाल इंग्लिश हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, क्या चुनाव को लेकर ये तमाम तैयारियां हो रही हैं और नेतृत्व जो है जिसको लेकर खींचातानी है वो कैप्टन के हाथ में ही रहने वाली है? देखिए जिस तरह से हरीश रावत भी साफ कर चुके हैं जो किसी भी तरह से कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि नवजोत सिंह सिद्धू और सुखपाल खैरा के बीच काफी नजदीकियां थी और ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि सुखपाल खैरा ने नवजोत सिंह सिद्धू का हाथ छोड़ के कैप्टन अमरिंदर सिंह का हाथ थाम लिया है और ये कई दिन से जो चर्चाएं भी चल रही थी और इसकी पुष्टि जो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़ के साथ मेरी फोन पे उनसे बातचीत भी हुई थी। उनका कहना था कि पहले लगातार ही ये चर्चाएं भी चल रही थी और उनके संपर्क में ये तीनों विधायक भी थे और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने उनको शामिल होने का ऐलान कर दिया और वहीं पर जो विरोधी पक्ष है जो एक धड़ा है 14 से 20 विधायकों का, उनका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। उनकी लिस्टें मुख्यमंत्री ने बना ली है कि कौन कौन सा विधायक क्या क्या काम कर रहा था और उसके एरिया में किस तरह की उसकी उपस्थिति है, क्या आने वाले समय में उसको टिकट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये सारी बातें चुनाव कमेटी के पास भी रखने का प्रयास किया जाएगा। और वही मुख्यमंत्री की कोशिश है कि चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उनसे किसी भी तरह से संपर्क करने के बाद मुलाकात करके सारी स्थिति के बारे में बता दिया जाए कि किस तरह की इनकी परिस्थितियां हैं और किस तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, तो दिल्ली में नजर बनी रहेगी कि कैप्टन क्या बातें रखते हैं 3 सदस्यीय कमेटी के सामने। हालांकि पहले से ही कहा जा रहा है कि कोई भी कलह नहीं है पार्टी के अंदर। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज रूम से और विशाल आपका भी शुक्रिया ताजा अपडेट हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।